दोस्तों, सोचो एक ही दिन में मार्केट का स्विंग इतना हो कि एक गलत ट्रेड से पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। ये लाइन नहीं हमने सोची, बल्कि ऐसा सिनेरियो पहले भी हुआ है। 2021 के बजट डे पर निफ्टी एकदम से 4.7 ऊपर चला गया, लेकिन 2020 में वही दिन निफ्टी 2.5% नीचे गिर गया। मतलब सिर्फ एक साल की बात है, डायरेक्शन ऑपोजिट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही बजट डे को हाई रिस्क बना देती है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। बजट अनाउंसमेंट्स के टाइम इंडेक्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसीज, टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से मार्केट रिएक्ट करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे मेजर इवेंट से पहले ऑप्शंस की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तेजी से बढ़ जाती है। मतलब जब आप सोच रहे होते हो कौन सी स्ट्रैटेजी ले, मार्केट पहले से हाई अनसर्टेनिटी मोड में होता है। और फिर बजट के बाद अगर मार्केट एक्सपेक्टेड नहीं घूमता, क्रैश हो सकती है। यही कारण है कि बजट डे ट्रेडिंग बहुत ध्यान से, रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ करना पड़ता है। आज हम इसीलिए सेफ ऑप्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, ताकि एक गलत मूव से कैपिटल वाइप आउट ना हो। और हाँ, आज इस वीडियो में हर टॉपिक को सेक्शन वाइज समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग बजट डे वॉलेटिलिटी इफ स्पाइक्स एंड रिएक्शंस। बजट डे के चलते ट्रेड से पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्डअप होती है। जैसे जैसे इवेंट करीब आता है, ट्रेडर्स अनसर्टेनिटी को हेज करने के लिए ऑप्शंस बाय या सेल करते हैं, जिससे इफ स्पाइक होती है। अब स्टॉक्स के एनालिसिस के मुताबिक बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की इफ बजट से 5 दिन पहले 31.7% थी और एक दिन पहले ये 43.4% तक चढ़ गया। मतलब बजट वीक में ऑप्शन प्रीमियम सिग्निफिकेंटली तेज हो जाते हैं। इस राइज का मतलब ट्रेडर्स को बड़ी मूव्स की उम्मीद है, लेकिन बजट अनाउंसमेंट के बाद अनसर्टेनिटी दूर होने से वोलेटिलिटी गिर जाती है। इसे कहते हैं इफ क्रश। जेरोधा भी दिखाती है कि चाहे निफ्टी ऊपर जाए, नीचे गिरे या जिक्र न तक रहे, बजट डे के बाद इंडिया विक्स फियर गेज ऑलमोस्ट हमेशा गिरता है। वैसे वेल्स बुक के रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में विक्स लगभग 8% तक ऊपर चुका था बजट से पहले। फिर जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट स्टेबल करती हैं, विक्स टिक होने लगता है, मीनिंग रिस्क एक्सपेक्टेशंस कॉम की तरह शट हो जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए ये इंसाइट है, बजट से पहले हाई इफ का मतलब है ऑप्शंस महंगे, और जैसे ही अनाउंसमेंट्स होते हैं, प्रीमियम्स गिरने लगते हैं। यही वजह है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ध्यान से स्ट्रैटेजी लेना जरूरी है, ताकि आप इफ स्क्वीज के गेम में फिट रहें। सेक्शन 2, पास्ट बजट ऑप्शन मूवमेंट एग्जाम्पल्स 2021 से 2025। बजट अनाउंस होने से पहले काफ़ी एक्साइटमेंट और मार्केट रैली हो सकती है, और बाद में कभी प्रॉफिट टेकिंग या टैक्स चेंजेस से मार्केट गिर सकता है। उदाहरण के लिए, बजट 2021 FY22 इस दिन सेंसेक्स ने एक जबरदस्त जंप मारा, 2314.84 पॉइंट्स, लगभग 5% ऊपर गया और 48,600 के आसपास क्लोज हुआ। निफ्टी भी 646 पॉइंट्स, 4.74% चढ़ा। ये 20 सालों में बेस्ट बजट डे परफॉर्मेंस थी। हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी स्पेंडिंग अनाउंसमेंट्स ने मार्केट को बूस्ट दिया। बजट 2022 FY23 सेंसेक्स डे के दौरान 1100 पॉइंट्स तक ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग पर केवल 158 के आसपास 59,708 सेटल हुआ, जबकि निफ्टी -45 पॉइंट्स गिरा, 17,616। स्पेशली रेलवेज पे फोकस था। FM ने 400 नए वंदे भारत ट्रेन्स अनाउंस किए, जिससे IRCTC का स्टॉक 3.7% ऊपर गया, रेल विकास निगम 4%, IRCON 2%। ये बताता है कि बजट डे पे अनाउंसमेंट से रेलवे स्टॉक्स क्विक रिएक्शन करते हैं। बजट 2023 FY24 मार्केट मिक्स्ड रहा। सेंसेक्स इंट्राडे 1100 पॉइंट्स ऊपर गया, लेकिन क्लोज 158 पॉइंट्स पर, जबकि निफ्टी थोड़ा गिर के -45 पर बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट मूड थोड़ा कॉशियस था। बजट 2024 FY25 निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया, जिस पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट हुआ। सेंसेक्स निफ्टी दोनों 1% गिर गए। इंडियन रुपी भी रिकॉर्ड लो पर गया, यानी ड्रास्टिक टैक्स चेंजेस पे मार्केट ने पैनिक दिखाए। बजट 2025 FY26 फरवरी 1, 2025 को सेंसेक्स बहुत हल्की सी 0.01% और निफ्टी 0.11% पर क्लोज हुआ। वोलेटिलिटी तो थी रही, पर नेट इफेक्ट थोड़ा डाउन रहने वाला। बजट डे पर मार्केट इंडिसेस अचानक बड़े मूव्स देखते हैं। उदाहरण, बजट 2021 में सेंसेक्स 2314 पॉइंट्स तक ऊपर गया, लेकिन बजट 2024 में 1% ड्रॉप हुआ। इन फिगर्स से पता चलता है कि हर बजट का इम्पैक्ट अलग होता है। कभी इंडिसेस न्यू हाई लगाते हैं, कभी प्रॉफिट बुकिंग से गिरते हैं। बिगिनर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर को गारंटी नहीं करता, लेकिन ये पैटर्न बताता है कि बजट के आसपास मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो कुछ सेक्टर्स बजट पर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
प्री बजट जिटर्स में रेलवेज, डिफेंस, ऑटो, NBFCs, CPSE स्टॉक स्ट्रॉन्ग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगा तो रेलवेज, ऑटो स्टॉक्स में तेज एक्टिविटी देखी जाती है। ये सब चीज़ें आपके स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में इन सेक्टर्स की स्टॉक्स हैं, बजट से पहले स्ट्रेटेजीज एडजस्ट करना जरूरी हो सकता है। सेक्शन 3, इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सेफ, रिस्क डिफाइंड। बजट डे खुद एक छोटी डेट रेंज है, इस दिन के दौरान ही ट्रेड करना इंट्राडे होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजीज को वाइड कुशन और स्टॉप लॉस के साथ डिप्लॉय करना होता है। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे इंडेक्स स्विंग्स। जेरोधा के एनालिसिस से पता चलता है कि निफ्टी का इंट्राडे हाई लो रेंज बजट डे में 0.8% से 4.9% तक घूम सकता है, मीडियन टिल्डर 2.07%। मतलब आधी केसेज में जोड़ या घटाव 2% मूव आ सकता है। इस हिसाब से स्ट्राइक्स चुनें। अगर शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, तब स्ट्राइक इंटरस्पेस ऐसा होना चाहिए जो टिपिकल 2% मूव कवर कर ले। शो पे ऑफ ग्राफ हियर ताकि समझ आए किस तरह शॉर्ट स्ट्रैडल का पे ऑफ दिखता है। इंट्राडे स्ट्रेटेजीज एग्जांपल्स। शॉर्ट स्ट्रैडल, ATM कॉल जोड़ पुट एक साथ सेल करना। अगर मार्केट इंट्राडे रेंज बाउंड रहे तो प्रीमियम कमा सकते हैं, लेकिन अगर मूव ग्रेटर दैन 2% हो गया, लॉसेस अनलिमिटेड हो सकता है। हाई प्रीमियम मिलने पर भी प्रोटेक्शन, स्टॉप लॉस या हेज लगाकर चलना चाहिए। शॉर्ट स्ट्रैडल का एक्सटेंडेड वर्जन थोड़ा OTM कॉल और पुट सेल करना। इसमें प्रीमियम कम होता है, लेकिन डाउनसाइड थोड़ा और कुशन मिलता है। यदि 9:20 या ओपनिंग सेशन में मार्केट कैलम लग रहा हो, तो ये ऑप्शन को रिस्क मैनेज्ड तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बुल कॉल स्प्रेड। अगर आपको इंट्राडे मिल्डली बुलिश लग रहा है, तो चीपर ऑप्शन, लोअर स्ट्राइक कॉल बाय जोड़ हायर स्ट्राइक कॉल सेल। इससे अपसाइड में फ़ायदा मिलेगा लिमिटेड रेंज तक और लॉस लिमिटेड रहेगा सिर्फ नेट प्रीमियम। ये पोजीशन रिस्क डिफाइंड है। बेयर पुट स्प्रेड। अगर गिरावट की उम्मीद हो तो हायर स्ट्राइक पुट बाय जोड़ लोअर स्ट्राइक पुट सेल। ये भी एक लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी है जिसमें आप बेरिश मूव के लिए प्रिपेयर हो। आयरन कोंडोर। अगर एक्सपेक्ट है मार्केट छोटी रेंज में रहे, तो एक आयरन कोंडोर बना सकते हैं। OTM पुट स्प्रेड जोड़ो TM कॉल स्प्रेड। ये डबल विंग ट्रेडेड स्प्रेड होता है जिसमें नुकसान हर तरफ लिमिटेड रहता है। स्ट्रेंगल का हैज्ड वर्जन समझो। प्रॉफिट जोन बीच में रहेगी, लेकिन अगर मार्केट बाहर निकल गया तो लॉस कैप होगी। इंट्राडे में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस सेट करो, जैसे कोई एक लेग डबल होने पर निकाल दो। रिमेंबर, 9:20 स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजीज वाइडली पॉपुलर हैं, मगर बजट के दिन मार्केट हैकने नहीं चलता, तो स्टॉप लॉस और स्ट्राइक बफर बना के रहो। सेक्शन 4, पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज फॉर बजट वीक। बजट वीक में रुके हुए पोजीशन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच मांगते हैं क्योंकि ये मल्टी डे व्यू है। यहाँ वोलेटिलिटी प्लेज इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इवेंट से पहले इफ ग्रेजुअली बिल्ड होती है। ट्रेडर्स कुछ डेज पहले लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं एक्सपेक्टिंग इव एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, ATM कॉल जोड़ पुट लॉन्ग करना या OTM स्ट्राइक्स का स्ट्रैंगल, दोनों तरफ मूव में प्रॉफिट। ये स्ट्रैटेजी तो सक्सेसफुल होगी अगर बजट तक या उसके आसपास अंडरलाइंग सिग्निफिकेंटली मूव करे। लेकिन ध्यान रहे, अगर मूव नहीं हुआ तो इफ गिरने पर दोनों ऑप्शंस के प्राइस गिर सकते हैं, जिसे इफ क्रश कहते हैं। ऑप्शन चेन और प्रीमियम लेवल्स चेक करो। ज़्यादा महंगे ऑप्शन से बच के स्ट्राइक्स चूज करो जो रीजनेबल प्रीमियम दे रहे हो। स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रिगर्स के जरिए हेज कर सकते हो। डेबिट कैलेंडर स्प्रेड्स। लॉन्ग वोलेटिलिटी की और एक तरह है कैलेंडर स्प्रेड। जैसे निफ्टी मंथली एक्सपायरी जनवरी है और वीकली फेब एक बजट है, तो सोचो अगर आपको लगता है वोलेटिलिटी जनवरी में रिटर्न करके फिर बजट तक आगे हाई रहेगी, तो आप जन एक्सपायरी पर एक पोजीशन बना सकते हो और फेब एक्सपायरी पर ऑफसेट कर दो। सेल जन ATM स्ट्रैडल, बाय फेब ATM स्ट्रैडल। इस तरीके से थोड़ा प्रीमियम एज मिल सकता है। हम कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं ला रहे, मगर ये कॉमन वॉल स्प्रेड है। कवर्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजीज। अगर आप स्टॉक के लॉन्ग पोजीशन में हो, जैसे रिलायंस या HDFC बैंक, और रिस्क कम करना है, तो एक प्रोटेक्टिव पुट ले सकते हो। मतलब स्टॉक रखा है और एक पुट बाय किया, इससे स्टॉक नीचे गए तो पुट प्रॉफिट करेगा। ये मेरिड पुट स्ट्रैटेजी है। रिवर्स में अगर स्टॉक शॉर्ट है तो एक प्रोटेक्टिव कॉल शॉर्ट पोजीशन हेज यूज कर सकते हो। ये सब इंश्योरेंस जैसा काम करता है, थोड़ा प्रीमियम कॉस्ट के लिए डाउनसाइड लिमिट करेगा। पोजिशनल ट्रेड्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जिट टाइमिंग। अब स्टॉक्स के बैक टेस्ट ने दिखाया कि बजट से एक दिन पहले पोजीशन एग्जिट करना ऑफ्टन बेहतर होता है, क्योंकि बजट के बाद इफ गिर जाती है। अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल करते हो तो बजट डे ओपन पर निकलने में देखो, वरना इफ क्रश में नुकसान होने का धोखा होता है। हाँ, अगर मार्केट स्ट्रांगली मूव करे तो आपको फ़ायदा हो सकता, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए प्री डिफाइंड एग्जिट रखना सेफ है। सेक्शन 5, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन बजट ट्रेडिंग। बजट वीक में नीचे वाली मिस्टेक्स अवॉइड करो।
इव को नज़रअंदाज करना। बहुत लोग सस्ती ऑप्शंस देख के ट्रेड एंटर करते हैं, पर अगर इव पहले से हाई है तो ऑप्शंस ओवरप्राइस्ड हो सकते हैं। अर्निंग कॉल जैसा ही बजट के बाद वोलेटिलिटी गिर जाती है। एग्जाम्पल, अपस्टॉक्स बताता है कि बैंक निफ्टी का इफ बजट से पहले टिल्ड 43.4% तक उठा, फिर बजट के क्लोज पर 30.5% हो गया। अगर आपने एक्सपेंसिव लॉन्ग स्ट्रेडल लिया और अंडरलाइंग नहीं बिग मूव हुआ तो प्रीमियम गिर जाएगा और लॉस होगा। इसीलिए इफ क्रश रिस्क हमेशा ध्यान में रखो। अनलिमिटेड रिस्क पोजिशंस। कुछ बिगिनर्स बिना रिस्क मैनेजमेंट के शॉर्ट स्ट्रैंगल सेल कर देते हैं, थिंकिंग प्रीमियम तो मिल रही है। लेकिन अगर मार्केट एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर गया, लॉसेस अनंत तक जा सकते हैं, एक स्पेशली शॉर्ट स्ट्रैडल। आयरन कोंडोर या स्प्रेड्स के जगह डायरेक्टली सेलिंग एटीएम स्ट्रैडल बिना हेज बहुत डेंजरस है। अपस्टॉक्स का कहना है कि 10 में से 9 एफ एंड ट्रेडर्स लॉसेस में रहते हैं, तो पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। नो स्टॉप लॉस ओवरलिवरेजिंग। अपने ट्रेड पे स्टॉप लॉस मत भूलो। अगर बजट डे ब्रेकआउट देखो, अर्ली कट ऑफ लगाओ। अगर मोमेंटम आपके अगेंस्ट लग रहा, फ्लैट आउट एग्जिट करो। ओवरलिवरेज्ड मत बनो। अगर मार्जिन बल्ज हो गया, तुम्हारा ब्रोकर मार्जिन कॉल दे सकता। कहीं से पैसा लेके बड़ी पोजीशन न लो। कंसेंसस है कि सेफ ट्रेडर्स 1 से 2% रिस्क पर ट्रेड रखते हैं। अधों एक रॉन्ग ट्रेड से सारा पोजीशन खोया नहीं जा सकता। फॉलोइंग रूमर्स फोमो। बजट से पहले कई रूमर्स और लीक्स मार्केट में घूमते रहते हैं। इन पे अंधेरे में ट्रेड मत करो। अगर गवर्नमेंट अनाउंस नहीं किया तो बस न्यूज से पैनिक मत हिल जाओ। पहले स्ट्रैटेजी प्लान करो, एंट्री एग्जिट डिसाइड कर लो, फिर कैपिटल एलोकेट करो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की चक्कर में एक्स्ट्रा ट्रेड्स न खेलो, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉरगेटिंग मार्केट आवर्स। बजट डे ट्रेडिंग मॉर्निंग में 9:15 से 11 बजे और शायद 12:30 से 3:30 होता है। हाफ डे और फुल डे सेशन डिपेंड कर सकता है। कप ऑफ कॉफ़ी पी लो और सेशन का प्लान बनाओ। अगर शॉर्ट स्ट्रैडल है तो देखो ब्रेकआउट्स मॉर्निंग में, नहीं तो आफ्टरनून मूव कैप्चर करो। मार्केट के एक्स्ट्रा सेशन बजट डे सेश को समझो, वो इनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। इन सब मिस्टेक्स से सबक ये है कि डिसिप्लाइंड और रिस्क डिफाइंड रहो। हमेशा स्ट्रैटेजी रेडी रखो, ट्रेड साइज स्मॉल रखो और मार्केट के जोश में न आके कूल माइंड से डिसीजन लो। सेक्शन 6, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑन बजट डे। बजट डे पे सब ट्रेडर्स के लिए एक रोलर कोस्टर होता है, इमोशंस एपेक्स पे चढ़ते हैं, इसलिए साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स। स्टिक टू योर प्लान। अपने पहले से सोची हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। इम्पल्सिव ट्रेडिंग से बचो। अगर प्लान में स्टॉप लॉस या टारगेट है, उसी से फॉलो करो। अगर थोड़ा और हो तो फायदा हो जाएगा, जैसे थॉट से डिसीजन मत लो। डिसिप्लिन ही सेफ ट्रेडिंग की कुंजी है। पोजीशन साइजिंग। छोटे पोजीशन रखो। जैसे अगर पूरे कैपिटल में 10% रिस्क लेने का प्लान है तो एक ट्रेड में 2 से 3% ही रख लो। बजट डे में वोलेटिलिटी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो अगर 5 ट्रेड्स में से एक अगर रिवर्स पंच देता है तो आप सडन बिग लॉस में न चले जाएं। कैलम रहा करो, थोड़ा प्रॉफिट लेके चलो। इमोशनल कंट्रोल। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, गुस्से या डर में डिसीजन मत लो। 1 मिनट में डिसीजन न लो, 1-2 मिनट तक शांत बैठे रहो, फिर ट्रेड एग्जिट एडजस्ट करो। अगर रन हो रहा है, ग्रीड से और बड़ा पोजीशन मत बनाओ। प्रॉफिट मिलते ही थोड़ा सिक्योर कर लो, ईजी हाफ ऑफ प्रॉफिट्स। मार्केट माइंडसेट में विन स्मॉल लॉस स्मॉल मंत्र फॉलो करो। पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। बजट डे के बाद जो स्ट्रेटेजीज चल गई उनको नोट करो, जो नहीं हैंडल कर पाए उन्हें स्टडी करो। ट्रेडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट टाइम फिर से कैलेंडर में मार्क करो कि क्या काम किया। ये डिसिप्लिन डेवलप करेगा। रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी बात यह है कि लेजर पे ध्यान दो, मार्केट पे नहीं। अगर आप प्रॉफिट चेजिंग में हो जाएंगे तो कैपिटल रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हमेशा ये याद रखो, सिर्फ वही पैसा रिस्क करो जो लॉस कर सकते हो। कंपनियों के रिस्क डिस्क्लोजर्स कहते हैं 10 में से 9 रिटेल एफ एंड ट्रेडर्स नेट लॉस में रहते हैं। मतलब अगर स्ट्रैटेजी क्लियर है और रिस्क थोड़ा डिसाइड करके चलें, अपॉर्चुनिटी जीतना और बड़ा नुकसान न होना दोनों संभव है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बजट डे में ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्विस्ट्स आते हैं, कभी वोलेटिलिटी स्काई हाई, कभी रेंज बाउंड। कि ये है सेफ रिस्क डिफाइंड अप्रोच, स्ट्राइक्स ध्यान से चुनना, स्प्रेड्स या हेज्ड पोजीशंस यूज करना और पोजीशन में डिसिप्लिन रखना। हमेशा ध्यान रखो कि बजट के बाद इफ गिरती है, इसलिए लॉन्ग वॉल ट्रेड्स में एग्जिट टाइम मत भूलना। और अगर शॉर्ट वॉल ही कर रहे हो जैसे स्ट्रैडल्स तो हर लेग को प्रोटेक्ट करो, वरना कल में एक बड़ी मूव आपका कैपिटल मिटा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि अगली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ट्रेडिंग में हमेशा एक डिसिप्लाइंड रिस्क मैनेज्ड अप्रोच रखें, चाहे बजट डे हो या कोई और दिन। हमेशा कैपिटल प्रोटेक्ट पे ध्यान दो। ट्रेड वाइजली, रिस्क को कंट्रोल में रखें और अगले वीडियो तक सेफ ट्रेडिंग।